नमस्ते फ्रेंड्स, शारदा डिजाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये 11 साल की गर्ल्स के लिए प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो, इतनी बड़ी गर्ल्स के लिए हम ये प्लाजो पैंट आज बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसमें ऊपर बेल्ट का भी यूज किया है और ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। तो जो इसकी फुल लेंथ होगी हमारे प्लाजो की वो 34 इंच होगी। कमर और हिप्स का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरह से देखिए, हमने 4 लेयर में अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंच है और जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो 1.25 मीटर कपड़ा है हमारा। तो इस तरह से सबसे पहले हम ऊपर नेफे के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं ये 2.5 इंच पर लगाऊंगी। मैं इसमें थोड़ा चौड़ा इलास्टिक डालूंगी, तो इसलिए मैं 2.5 इंच पर लगा रही हूँ निशान। तो और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। जो कमर है वो है 36 इंच और 4 इंच मैं लूजिंग के लिए लूँगी, तो हो जाएगा ये 40 इंच। जब 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो इस तरह से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम नीचे की साइड को भी 10 इंच का निशान लगाएंगे आसन के लिए, और हम यहाँ इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और ये नेफे के निशान से तब लगाना है नीचे की साइड को। तो इस तरह से मैं 10 इंच का एक स्क्वायर शेप का बॉक्स यहाँ पर बना लूँगी। तो अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बॉक्स बना लिया है 10 इंच का। अब इस तरह से मैं क्रोच एरिया के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप बड़ी साइज का प्लाजो पैंट बना रहे हैं तो आप 2 इंच पर निशान लगाइए। तो मैं ये छोटी गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये 1.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हम छोटी गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम बराबर रखेंगे। आगे का पार्ट भी और पीछे का पार्ट भी छोटा या बड़ा नहीं करेंगे। फिर इस तरह से हम प्लाजो की जो हमें फुल लेंथ रखनी है वो ले लेंगे। तो मुझे 34 इंच रखनी है, तो मैं इस तरह से नेफे के निशान से 34 इंच पर निशान लगा दूंगी। ये यहाँ तक हमारा 34 इंच है। अब इस तरह से यहाँ तक हमारा ये 34 इंच है, तो मैं इस तरह से यहाँ तक एक लाइन खींच लूँगी और फिर इस निशान से हम पोछा मोड़ने के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये अंदर को जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये अंदर को आएगा और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये इस तरह से इसको मैं अलग कर दूंगी। तो इस तरह से ये अंदर को फोल्ड करेंगे 2.5 इंच। तो अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी शेप देना चाहते हो नीचे की साइड से, पोछों की साइड से यहाँ से, तो इस तरह से आपको एक स्केल लेना है। मैं बहुत ही हल्की सी शेप दूंगी इस तरह से। चाहे तो आप इसको सीधा ऐसे भी रख सकते हो। तो इस तरह से जैसे मैंने ये लाइन खींची है वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे साइड से। ये इस तरह से देखिए, मुझे थोड़ा ये लूज ही रखना है, इसलिए मैं यहाँ से हल्की सी ही कटिंग दूंगी और फिर यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ऊपर से यहाँ से 2.5 इंच मुड़ेगा और यहाँ से तो ये 34 इंच हो जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको सीधी साइड रखना है एक पार्ट को, और फिर इस तरह से इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे। ये इस तरह से, और यहाँ इस साइड और यहाँ इस साइड सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से खोलेंगे यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। तो 2.5 इंच अंदर को मोड़ते हुए चारों साइड हम सिलाई करेंगे। तो मैं देखिए इतना चौड़ा इसमें ये इलास्टिक डालूंगी। अब इस तरह से मोड़ना है और चारों साइड सिलाई कर लेंगे 2.5 इंच अंदर को मोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए
और देखिए सिलाई करने के बाद मैंने ये 1 इंच यहाँ पर खुला हुआ रखा है इलास्टिक डालने के लिए। ये इस तरह से देखिए। अब इस तरह से हम पोंछों की साइड सिलाई कर लेंगे दोनों। तो इस तरह से 2.5 इंच अंदर को मोड़ना है और फिर इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है दोनों पोंछों पर। अब इस तरह से इसको खोलना है और यहाँ इस तरह से बराबर करना है ऐसे। और बराबर करने के बाद इस तरह से देखिए हमें इसके ऊपर ऐसे सिलाई करनी है दोनों साइड। इस तरह से एक साइड करते हुए सिलाई पोंछे की साइड से और दूसरे पोंछे की साइड तक कर लेंगे। अब इस तरह से यहाँ आसन पर मैं एक छोटी सी पट्टी रखूँगी 2 इंच की और तब इस तरह से सिलाई करनी है। ये पट्टी रखने से जो हमारा आसन है वो शेप हो जाता है, यहाँ से सिलाई नहीं निकलती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई कर ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जो खुला हुआ पोर्शन था थोड़ा सा, यहाँ से हम इस तरह से एक पिन में इलास्टिक डालेंगे और यहाँ से इलास्टिक इसके अंदर डाल देंगे नेफे के अंदर। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को डाल दिया है। अब इस तरह से पिन को निकालते हुए इस तरह से इलास्टिक को रखना है और सिलाई करनी है। और ये सिलाई आपको ध्यान से करनी है, हमारी जो इलास्टिक है वो अलट पलट ना जाए। इस तरह से अब जो ये खुला हुआ पोर्शन है यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए। अब हमें एक सिलाई इसमें और करनी है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारी जो इलास्टिक है वो अलट पलट ना जाए, तो इसके लिए पहले हम प्लाजो को पैंट को सीधा करेंगे और फिर इस तरह से इलास्टिक को अच्छे से फैलाएंगे और बिल्कुल बीच में इस तरह से देखिए, ये बिल्कुल बीच में हमें इलास्टिक के इस तरह से सिलाई करनी है और इलास्टिक को हल्के हल्के इस तरह से खींचना है कपड़े को और इलास्टिक को, और तब ये सिलाई करनी है। तो जब हम ये सिलाई कर लेते हैं तो जो हमारी इलास्टिक है वो अलट पलट नहीं होती है जब हम ये पहनते हैं। तो इसको तो इस तरह से हल्का सा खींचना है और तब ये सिलाई करनी है। जो मशीन की चाल है तो वो आपको बड़ी रखनी है और तब ये सिलाई करनी है। ये इस तरह से देखिए। तो हमने इस तरह से बीच में सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने बढ़िया इलास्टिक डाल लिया है। अब हम इसके लिए 2 बेल्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो इस कपड़े में से हम इस तरह से 2 पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच और जो लंबाई है वो है 10 इंच। फिर इस तरह से इनको डबल करना है और डबल करने के बाद कुछ इस तरह से इस पर सिलाई करनी है। ऐसे देखिए, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब दोनों साइड से इस तरह से हल्का सा कटिंग करेंगे और जो हमारी ये पट्टी है उसको हम सीधी साइड पलट लेंगे। ऐसे देखिए। तो इस तरह से हमने पट्टी को पलट लिया है और जो इसके दोनों साइड कॉर्नर है इस तरह से उनको निकाल लेंगे अच्छे से। और फिर हमें इसके ऊपर भी सिलाई करनी है एकदम किनारे किनारे पर। इसी तरह से हमें दूसरी बेल्ट तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट तैयार कर ली है और फिर इस तरह से ऊपर और नीचे रखना है बेल्ट को ऐसे।
और सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरह से एक बटन लगाएंगे, तो वो हम बाद में लगाएंगे। तो बिल्कुल जो ये आसन वाली सिलाई होती है, तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल उसके बीच में आपको ये इस तरह से बेल्ट को रखना है, इलास्टिक के ऊपर रखना है इसको, ऐसे बीच में एकदम, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये 2-3 सिलाई करनी है हमें यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर मैं ये बटन लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने बटन लगा दिया है और हमारी जो प्लाजो पैंट थी वो बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये लग रही है, एकदम रेडीमेड की तरह, और इसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अपनी बेटी के लिए आप इस तरह से ये प्लाजो पैंट बना सकते हो। तो देखिए पहनने के बाद ये कुछ इस तरह की लगी, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स जय हिंद।